ये हमारे ई बैंकिंग और पीओएस सिस्टम की एक शॉर्ट ट्रेनिंग वीडियो है। इसमें स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपने बेसिक डाटा को डिफाइन करना होता है। बेसिक डाटा में मीन्स के आपके अकाउंट्स हैं, ठीक है, और आपके मैन्युफैक्चर हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी है, आपके यूज़र्स हैं, कस्टमर्स हैं। ये बेसिक डाटा में सबसे पहले आपने इनको डिफाइन करना होता है। अच्छा, हम फोकस करते हैं ई बैंकिंग, क्योंकि ये स्पेशली ई बैंकिंग के लिए सॉफ्टवेयर है। इजी पैसा, जैज़ कैश, मोबी कैश, बिल पेमेंट वगैरह अगर मैनेज करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने अकाउंट्स बनाने हैं। इजी पैसा, जैज़ कैश, जैज़ लोड, यू लोड, टी सी, ठीक है जी। उसके लिए आप क्या करेंगे, बेसिक डाटा पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ऐड और मैनेज अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे आप। अच्छा, ये देखेगा यहाँ पर बेसिक डाटा में सब, सॉरी बेसिक डाटा में नहीं जाना, बेसिक डाटा में आप कैटेगरीज बनाते हैं, ठीक है। ई बैंकिंग के लिए आपने ई बैंकिंग सेक्शन में जाना है, ई बैंकिंग, ऐड और मैनेज अकाउंट, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना। जब आप देखिएगा आपने जो है ना अकाउंट हेड चूज़ करना है, आपने किस कंपनी का अकाउंट बना रहे हैं। जैसे कि जैज़ कैश, मतलब इस जैज़ कैश के अकाउंट में मैं अकाउंट नंबर दूंगा। अकाउंट नंबर जैसा कि फ़ोन नंबर होता है जिस पे आपका जैज़ कैश इजी पैसा जो है ना होता है। देखिए आप अपना आप ऐड कर रहे हैं, फर्ज करें एक मेरे पास मेरा नंबर है, ठीक है जी, और इसको मैं करता हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं नंबर लिख दिया, मैंने अकाउंट दे दिया, अकाउंट नंबर दे दिया। ओपनिंग बैलेंस ये होता है कि इस वक्त आपके इस अकाउंट में, जायज़ कैश के इस अकाउंट में कितने पैसे मौजूद हैं, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस ये होता है। फ़र्ज़ करें मेरे अकाउंट में 1000 रुपये मौजूद है, मैंने 1000 लिख दूंगा। अच्छा, उसके बाद है रिसीव कमीशन, ट्रांसफ़र कमीशन। तो ये है कि अब आपने चाहते हैं कि ऑटोमेटिक आपकी कमीशन जो है ना वो सिस्टम निकाल दे, तो आप रिसीव और ट्रांसफ़र कमीशन सेट कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरी जो रिसीव कमीशन पर जो है ना मुझे 1% मिले, और मैं जब कुछ चीज़ ट्रांसफ़र करूँ, पैसे ट्रांसफ़र करूँ, तो मुझे उस पर 0.5% मिले, तो ये मैं अपने मुताबिक सेट कर सकता हूँ। और ये फिक्स नहीं है, आप इसको जब लोड वगैरह कर रहे होंगे तो आप इसको मैनुअल चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे आप फ़ोटो लगा सकते हैं कोई भी अकाउंट की, तो ये लाजमी नहीं है। बस जो जो चीज़ें लाजमी हैं ये मैंने बता दी। अच्छा, इसको आप सेव कर दें। मल्टीपल आप अकाउंट बना सकते हैं। जायज़ कैश का चाहते हैं कि आप एक और अकाउंट बनाएं जायज़ कैश का, ठीक है, ठीक, क्योंकि मल्टीपल अकाउंट हो सकते हैं आपके जायज़ कैश के। मैंने एक और मैंने अकाउंट बना दी 302 119 5 9 6 4, ठीक है जी। और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में फिल वक्त है, तो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस में 0 है इसमें, ठीक है, फिलहाल मैं, और मैं इसकी रिसीव और कमीशन जो है ना मैं दे देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैंने सेव कर दिया। अच्छा, मेरे जो जायज़ कैश के दो अकाउंट मेरे बन गए। एक जायज़ कैश का अकाउंट है मेरा 305 वाला, दूसरा मेरा अकाउंट 302 वाला। अच्छा, उसके बाद मैं इसी तरह इजी पैसा का बनाऊंगा, ठीक है। इसी तरह मैं दूसरे जो भी मेरे नादरा ई सहूलत है, फ़र्ज नादरा ई सहूलत का अकाउंट भी इसी तरह मैं बनाऊंगा। अकाउंट नंबर लिख दूंगा, जो भी अकाउंट नंबर है, और यहाँ पे बैलेंस लिख दूंगा कितना बैलेंस मौजूद है। इसी तरह आपके पास नया पे है, एम सी बी है, यू बी एल है, यू बी एल का अकाउंट, यहाँ पे यू बी एल का अकाउंट नंबर लिख दें अपना, ठीक है जी। और करें इस तरह मैं कुछ भी लिख देता हूँ अभी। और इसमें मेरे पास 12,000 रुपये 2300 रुपये मौजूद है। मैंने कमीशन अपने सेट कर रहा हूँ फिल वक्त, और इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। इस तरह आप, अच्छा, उसके बाद जो सिम वगैरह आप लोड वगैरह करते हैं उसके अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट हेड में चूज़ कर लेंगे, जोंग लोड है, यू लोड है, जायज़ लोड है। फ़र्ज़ करें जायज़ लोड है, यहाँ पे मैं नंबर लिख दूँगा, जिस नंबर से मैं लोड करता हूँ वो नंबर लिख दूँगा मैं। और मैं बता दूँगा इस वक्त मेरे पास बैलेंस कितना मौजूद है अपने इस सिम में। फ़र्ज़ करें मेरा 1200 मौजूद है मेरे पास, उसकी मैं कमीशन डिफाइन कर दूँगा कि कमीशन की रिसीव कमीशन क्या है, ट्रांसफ़र कमीशन क्या है, 1% का इतना। अब मैं फर्जी कर रहा हूँ, आप अपने मुताबिक लिख सकते हैं। इसको आपने सेव कर देना। इसी तरह आपका जो सिम का अकाउंट बन सकता है, इसी तरह बैंक अकाउंट बनेगा। इसी तरह आप वन बाय वन अपने अकाउंट से लोड के अकाउंट बना लेंगे। इसी तरह आपको ये काम चलेगा। अच्छा, अकाउंट्स बनाने के बाद आप नेक्स्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। अच्छा, अकाउंट बना लिए तो आगे आगे अकाउंट ट्रांजेक्शन्स। अच्छा, अकाउंट ट्रांजेक्शन में क्या आता है कि आप जो भी कस्टमर आपके पास आता है, मुझे जैज़ कैश कर दें, मोबी कैश कर दें, टेलना और इजी पैसा कर दें, ठीक है। आपके पास वो कस्टमर वगैरह आते हैं ना, तो ये उनको आप किस तरह मैनेज करेंगे, उसके लिए आप जाएंगे अकाउंट ट्रांजेक्शन में जाएंगे। उसके बाद आप क्या क्या कर जायज़ कैश कर रहे हैं, यू बी एल कर रहे हैं, जो भी आप, ठीक है। तो ये भी कह सकता है कि आपको मुझे यू बी एल में पैसे ट्रांसफ़र कर दें। कुछ भी अकाउंट हो सकता है, ओमनी ओमनी हो सकता है, ठीक है, इजी पैसा हो सकता है, नया पे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने चूज़ करा मैं किस अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। जायज़ कैश है तो मैं जायज़ कैश चूज़ कर लूँगा। मैंने जैसे जायज़ कैश चूज़ किया, मेरे पास जितने जायज़ कैश के अकाउंट है वो शो हो जाएंगे। एक मेरे 305 वाला है, 302 वाला है।
अब मैं जैसे अकाउंट को चूज़ करूँगा मुझे बताएगा मेरे पास इतना बैलेंस मौजूद है इसमें, ठीक है। मैंने 305 वाला चूज़ किया, मेरे पास 1000 रुपये मौजूद है। 302 वाले में मेरे पास कुछ मौजूद नहीं है, ठीक है। मैं 302 वाले से मैंने 305 वाला चूज़ कर लिया, मैं इसमें मेरे पास बैलेंस शो कर रहा है। अच्छा, अब मैं टी एक्स टाइप, अगर मैं पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ मैं ट्रांसफ़र चूज़ करूँगा। अगर मैं किसी से पैसा रिसीव कर रहा हूँ उसको मैं पेमेंट कैश में दे रहा हूँ तो मैं रिसीव करूँगा। फ़र्ज़ करें मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ट्रांसफ़र पर चूज़ कर दिया। डेट डेट बता सकते हैं आप किस डेट को कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्लाइंट जो है नेम है, अच्छा ये जो है ना ये आपका क्लाइंट नेम ये लिख सकते हैं, लाजमी नहीं है। जिसके के स्टार है वो आपने लाजमी लिखना है, या स्किप भी कर सकते हैं, बट रिकमेंडेशन ये है कि लाजमी लिखें ताकि आगे रिकॉर्ड में सेव रहे। अब क्लाइंट अकाउंट नंबर, ठीक है, जिस अकाउंट पे आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो नंबर लिख दें। और करें वो अकाउंट मैं कुछ भी रैंडम दे लेता हूँ, ये है एक उचित में। उसके बाद अमाउंट कितने पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ जी 500 रुपये ट्रांसफ़र। अच्छा, कमीशन जो है ना आपका सिस्टम ऑटो करेंगे तो कमीशन ऑटोमेटिक निकाल देगा इसकी, मैनुअल करेंगे तो मैनुअल निकालेगा। मैं अगर ऑटो करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली जितनी कमीशन होगी वो निकाल देगा मुझे। मैंने फ़िलहाल ऑटो कर दिया। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं खुद मैनुअल बताऊँ कि मुझे कितने पैसे इस पर आ रहे हैं तो मैं मैनुअल बता सकता हूँ, मुझे 2 प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, जितना भी हो रहा है, ठीक है। अब मैं ऑटो कर देता हूँ। और टी आर एक्स आई डी ये होती है लास्ट 4 जो इनसे लिख सकते हैं। टी आर एक्स आई डी जो आप ट्रांसफ़र करते हैं पैसे उसका टी आर एक्स आई डी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं फ़र्ज़ करता हूँ मेरे पास 4 44 45 है। नोट अगर लिखना हो तो वो लिख सकते हैं। इसको आप सेव कर देंगे, रिकॉर्ड सेव हो गया। अगर प्रिंट करना है यस करेंगे तो आपका प्रिंट हो जाएगा, नो करेंगे तो प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। अभी हमारे पास प्रिंटर जो है अटैच नहीं है तो इसलिए शो नहीं हो सकता, या ये पीडीएफ में निकल आएगा। चलो मैं आपको चेक करवा देता हूँ पीडीएफ में, ठीक है। आपको मैं चेक करवा देता हूँ, ये कुछ भी कर लेते हैं हम, ये अकाउंट ई बैंकिंग की यूज़ कर लेते हैं। इसका आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखिए इस तरह ये आपका रसीदें निकल गई जो कस्टमर को दे सकते हैं आप। आपके जो है ना जायज़ कैश जो है ना ट्रांजैक्शन स्लिप आ गई ऊपर, ऑटोमेटिकली आपकी शॉप का नाम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, फ़ोन नंबर आ जाएगा, डेट आ जाएगी, टाइम आ जाएगा, फिर आ जाएगा देखें ट्रांसफ़र जायज़ कैश से किया आपने, आगे ट्रांसफ़र वाया जायज़ कैश, अकाउंट नंबर 305। अच्छा ये है कि ट्रांसफ़र वाया जायज़ कैश आपने ट्रांसफ़र किए जायज़ कैश के थ्रू, और आपका अकाउंट नंबर जिस अकाउंट से आपने ट्रांसफ़र किए वो अकाउंट नंबर ये है, ठीक है। कस्टमर नेम आ जाएगा यहाँ पर, कस्टमर फ़ोन नंबर यहाँ पे जिस जिस अकाउंट नंबर पर आपने ट्रांसफ़र किए वो ये है। टी आर एक्स आई डी जो लास्ट जो उसके हिस्से थे वो आपने लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पे कितनी अमाउंट पे की, 500 रुपये आपने जो है ना इसको ट्रांसफ़र किया, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये स्लिप निकल आएगी। उसके बाद अगर आप जाते हैं इसको चेक करूँ मैं, अगर मैं मेरे पास बैलेंस कितना 305 वाले अकाउंट में बैलेंस देते 500 रुपया, 505 रुपया बैलेंस मेरे पास आ गया। अच्छा अब देखिएगा मेरे पास पहले 1000 था, मैंने 500 रुपया ट्रांसफ़र किया और मेरे पास 5 रुपये जो है ना कमीशन ऑटोमेटिक इस अकाउंट के अंदर आ गया, ठीक, 505 रुपये, ठीक है। मतलब कि जो 1% जो है ना वो कमीशन का लगा है, 1% 0.5% जो भी हमने सेट किया था वो ऑटोमेटिक उसने कमीशन जो है ना सेट कर दिया 505 रुपये। हालांकि अगर कमीशन ना करते तो 500 होना था, ऑटोमेटिक सेट किया तो 505 रुपये उसने कमीशन का डाल दी। इसी तरह आप अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप रिसीव कर रहे हैं तो आप रिसीव इसी तरह करेंगे जैसा कि मैं जायज़ कैश में रिसीव 302 वाले अकाउंट में रिसीव कर रहा हूँ। रिसीव मीन्स के मुराद ये है कि ये नहीं कि आप किसी वेंडर से रिसीव कर रहे हैं अपने के अपने जो पीछे बैंक से रिसीव कर रहे हैं, ये है कि कस्टमर से रिसीव कर रहे हैं। कस्टमर का अक्सर कहते हैं मुझे पैसे 1000 रुपया मैंने ना निकलवाना है, अक्सर ऐसा होता है 1000 रुपया मैंने निकाला तो हम क्या करते हैं हम उसके अकाउंट से ना अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और इसके लिए मैं अकाउंट नंबर चूज़ कर लिया, मेरे पास जीरो बैलेंस है, मैं रिसीव कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अकाउंट नाम वगैरह लिख सकता हूँ, फ़ोन नंबर वगैरह ATC वगैरह, ठीक है। मैं किस अकाउंट से ना रिसीव कर रहा हूँ मैं लिख सकता हूँ। मैंने फिर ज़्यादा डेमो के लिए दे दिया, मैं इस तरह लिख देता हूँ। अमाउंट कितनी आप रिसीव कर रहे हैं, फ़र्ज़ कर मैं 1000 रुपये रिसीव कर रहा हूँ। अच्छा उसके बाद कमीशन है, आप मैनुअल जैसे आप मैनुअल देते हैं इस बार के मुझे ना इस पर जो है ना 20 रुपये मैं कमीशन मिल रही है 1000 रुपये, जब मैंने 1000 रुपये जैसे ले रहा हूँ तो मैं 20 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा हूँ अपनी जो है ना प्रॉफिट के। तो टी आर एक्स्ट्रा ऑलरेडी आप लिख सकते हैं। अच्छा उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। अच्छा अब क्या होगा कि हमारे जो बैलेंस है इसको मैं चलो प्रिंट करके दोबारा चेक करवा देता हूँ आपको, ताकि आपको जो है ना कन्फ्यूजन ना रहे। इजी बैंकिंग POS, ठीक है।
इसको मैं आप चेक करवाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पर जो जो भी एक जिस अकाउंट से, एक सेकंड, मेरे से फाइल ठीक सेव नहीं हुई, ये आ गया मेरे पास। ये देखिएगा जैज़ का ट्रांजैक्शन स्लिप, जो भी अकाउंट होगा उसके ऊपर और टाइटल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब देखिए रिसीव बाय जैज़ कैश, ठीक है, आपने जैज़ कैश के ज़रिए रिसीव किए, किस अकाउंट में रिसीव किए, 302 वाले अकाउंट में, ठीक है। और जो कस्टमर जो है, नेम क्या था, उसका अकाउंट नंबर क्या था, ट्रांजैक्शन आई डी है, और 1000 रुपया उन्होंने कस्टमर को ट्रांसफ़र कर दिया, उसको दे दिया, बाय कैश दे दिया, ठीक है। तो इससे अब अगर हम चेक करते हैं हमारा बैलेंस कितना मौजूद है 302 वाले में, तो देखिएगा 1020 हो गया, ठीक है। 1000 रुपये वो जो हमने कस्टमर से लिया इस अकाउंट में, और 20 रुपये हमारी कमीशन, ठीक है। 1020 रुपये हमारे पास जो है ना मौजूदा हमारा बैलेंस है, ठीक है जी। तो इस तरह से कमीशन ऑटो भी होती है और मैनुअल भी होती है, जैसा मुनासिब समझे आप कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी मोबाइल लोड, ठीक, कोई मोबाइल लोड करवाने आ रहा है तो वो किस तरह मैनेज करेंगे, ठीक है। मोबाइल लोड के लिए ई बैंकिंग के अंदर ही यहाँ पर तीसरे नंबर पर है मोबाइल लोड, इस पर क्लिक कर दें तो यहाँ पर ऑपरेटर चूज़ कर लें, ठीक है, कि आप किस सिम का लोड कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ से जो भी सिम चूज़ करेंगे, जायज़ है जोंग है, तो उसके सारे नंबर इस अकाउंट लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। जैसा कि इसमें अगर जायज़ लोड के अंदर हमारे 4 नंबर हैं लोड वाले, तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके लिए आप अकाउंट में उसको पहले डिफाइन करना होगा, जिस तरह हमने जायज़ कैश के अकाउंट डिफाइन किए थे। अब इसका बैलेंस शो कर रहा है हमारे पास 300 रुपये जो बैलेंस है हमें इसका शो कर रहा है। अच्छा जी, अकाउंट के बाद हम चलते हैं, अगर हमने लोड करना हो, ये कस्टमर आता है हमें कि हमने लोड करवाना है, तो वो किस तरह मैनेज करेंगे। उसके लिए आप ई बैंकिंग में जाएंगे और थर्ड तीसरे नंबर पर आपको मोबाइल लोड मिलेगा, मोबाइल लोड पर क्लिक करें। अब जो भी सिम्स होंगी ना आपकी, जो भी सिम्स जैसा कि जायज़ लोड है, वारिद लोड, ठीक है, यू लोड, वो डिफाइन जो किए होंगे तो वो यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे। आपने सिम ऑपरेटर चूज़ करना है किस सिम का लोड कर रहे हैं आप, ठीक है। उस सिम के जो भी सिम्स होंगे आपके पास, जो भी अकाउंट्स हैं, वो आपको यहाँ पर नंबर शो कर देगा। 10 है तो 10 शो कर देगा। इसको मैंने चूज़ किया, देखें 1200 रुपये बैलेंस अवेलेबल है मेरे पास इसके अंदर, ठीक है। क्लाइंट का मैं नाम लिख दूँगा यहाँ पर, लाजमी नहीं है, फ़ोन नंबर लाजमी लिखना है आपने। जैसा कि मैं अभी कुछ भी अपने से दे रहा हूँ फ़ोन नंबर, यहाँ पर क्लाइंट का नाम लिख देंगे आप। और यहाँ वैसे लोड कितने रुपये का लोड कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें मैं 100 रुपये का लोड कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद जो कमीशन है इसकी जो है वो ऑटोमेटिक इसकी कर देंगे, ठीक है। और इसको जो कमीशन जो इसकी जो बेस पे इस पे इसका डिस्काउंट आपका जो है ना प्रॉफिट शो कर देगा, ठीक है। ये प्रॉफिट इसमें प्लस नहीं, अगर मैं 1200 माइनस 100, ये 1100 रहेगा, ठीक है। क्योंकि जो लोड होता है ये ऑलरेडी इसमें कंपनी प्रॉफिट आपको ऑलरेडी सेंड कर देती है, जो कि आप अकाउंट परचेज में करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपको ये जो जो प्रॉफिट निकलेगा ये हिस्ट्री में सेव हो जाएगा कि इस 100 रुपये के लोड पे आपको इतना प्रॉफिट हुआ, ठीक, अलग से इसका रिकॉर्ड मिलेगा, इसलिए ये कमीशन है। अगर आपने मैनुअल करना है, मुझे 5 रुपये से मुनाफा आ रहा है, 5 पे लिख दे, ठीक है जी। ऑटो कर देते हैं हम, और यहाँ पर हम इसकी TRX ID दे सकते हैं, और यहाँ पर इसको सेव कर देंगे। सेव हो गया। डू यू वांट टू प्रिंट अ शिफ्ट, और इसको है आप यस करेंगे तो आपके प्रिंटर पर प्रिंट निकल आएगा। मेरे पास जो प्रिंटर अटैच नहीं है, तो मैं आपको ये भी PDF में चेक करवाया तो उसकी रिसिप्ट किस तरह निकलेगी, ये देखें। ये देखिएगा ऊपर मोबाइल लोड स्लिप आ गया, और आपकी शॉप नेम का नेम, लोड बाय जायज़ लोड, ठीक है। अकाउंट नंबर, किस अकाउंट से लोड किया आपने, और किसको किया, जो जिसको किया उसका अकाउंट नंबर क्या था, TRX ID, और कितने रुपये का लोड किया, और किस सिम का लोड किया जायज़ का, ठीक है। तो ये आपके पास शो कर देगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, एक सेकेंड, तो ये लोड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हमें सिम एक्टिवेशन कर रही है, अगर हमें सिम वगैरह का काम है। अच्छा, ये तो डैशबोर्ड सेल्स है, ये आपको रिफ्रेश करेंगे तो आपको जो भी है वो यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। देखिए 1500 रुपये की ट्रांजेक्शन की हमने, 25 रुपये प्रॉफिट हुआ, सारा कुछ आपको यहाँ पर शो कर रहा है। लोड कितने का किया, लोड का प्रॉफिट क्यों कितना हुआ, 1 रुपया, ठीक है, 1% के हिसाब से 1 रुपया, ये आपने खुद सेट करना होता है। अच्छा, आगे जो नेक्स्ट स्टेप सॉरी, नेक्स्ट है हमारे पास न्यू सिम एक्टिवेशन, ठीक है। न्यू सिम एक्टिवेशन क्या आता है कि आप नए सिम एक्टिवेट वगैरह करते हैं, तो उसके लिए ये चीज़ है। अच्छा, इसके लिए आपको न्यू सिम एक्टिवेशन के लिए ना, आप देखें सिम ऑपरेटर, देखें यहाँ पर आपको ये चीज़ें डिफाइन करनी होंगी। सिम एक्टिवेशन के लिए हम सबसे पहले अपना सिम वगैरह हमने डिफाइन करनी होंगी अपनी,
ठीक है, ऐड और मैनेज प्रोडक्ट में जाएंगे। अब क्या, ऐड और मैनेज प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें जो भी आपके पास जो प्रोडक्ट होंगे ये वो हैं, ठीक है, यहाँ पर शो हो रहे हैं। इसके अंदर आप देख लेंगे कि कोई ऑलरेडी मैंने सिम वगैरह कुछ सेव की हुई है, मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, कैटेगरी जहाँ पे सिम देख लेते हैं कि सिम सेव है, सिम कैटेगरी। अच्छा, इसके लिए आपने क्या करना है, एक सिम यहाँ पर डिफाइन कर लेनी है, जो भी आपके पास सिम्स हैं। जैसा कि मेरे पास एक सिम कैटेगरी में सिम चूज़ कर लूँगा सिम डिफाइन करते वक्त, ठीक है। यहाँ पर अगर मेरे पास कैटेगरी नहीं बनी हुई तो मैं क्या करूँगा, कैटेगरी बना लूँगा। मैं चेक कर रहे तो मेरे पास अगर सिम कैटेगरी है, यहाँ पर सिम, यहाँ पे कैटेगरी नहीं है, प्लस पे क्लिक करूँगा और जो कैटेगरी है मेरी मैं सिम बना दूँगा, ठीक है। यहाँ पर कैटेगरी में सिम चूज़ कर लूँगा, रिफ़्रेश कर लूँगा तो लिस्ट में रिफ़्रेश हो जाए। सिम चूज़ कर ली मैंने। प्रोडक्ट नेम मैं दे दूँगा जी, यहाँ पर हमारे पास है जी जैज़ सिम। और मैन्युफैक्चर होता है कि ये किसने बनाई हुई है, या हम जैज़ चूज़ कर सकते हैं। अगर हम ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये मोबलिंक, वो भी लिख सकते हैं। रिफ़्रेश कर लेंगे तो ये लिस्ट हमारी रिफ़्रेश हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एक लिख दें। अच्छा, उसके बाद ट्रेड आपको कितने की आई, ठीक है। अब ये सिम आपको कितने रुपए की आई है, फ़र्ज़ करें मुझे 100 रुपये की आई है। जो सेल प्राइस आप रहने दें, ज़ीरो रहने दें अभी फ़िलहाल, क्योंकि सेल प्राइस जो है ना आप उस वक्त डिफाइन कर सकते हैं जब आप इसको सेल करेंगे ना, आप प्राइस दे देंगे तो ये कर। अच्छा, स्टॉक लिख दें, कितनी कितनी सिम्स आपके पास अवेलेबल है, जायज़ की कितनी सिम अवेलेबल है, ठीक है। ये अपने स्टॉक बता देना। फ़र्ज़ करें मेरे पास 10 सिम्स अवेलेबल हैं, मैंने 10 लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ये देखिए मैंने सबसे पहले जो है ना कैटेगरी मैंने यहाँ पे देनी है जी सिम। उसके बाद मैंने क्या किया जी, जैज़ सिम लिख दिया, मैन्युफैक्चर मैंने जैज़ दे दिया और पैकिंग मैंने एक की दे दी। और उसके बाद जो मैं ट्रेड है मुझे कितने रुपए की जी, मैंने 100 रुपये लिख दिया। जो सेल प्राइस है आप जब इसको सेल करेंगे उसमें बता सकते हैं कितने रुपए की आप सेल कर रहे हैं, ठीक है। स्टॉक जो है आप लिख भी सकते हैं, लाजमी नहीं कि आप ना लिखें। फ़र्ज़ करें मैं लिख भी लेता हूँ, 150 लिख लेता हूँ, पर ये होता है कि सिम के ना उसके मुताबिक होता है कि आपको किस तरह का आप जो है ना पैकेज वगैरह लगा रहे हैं। तो आप ये आपकी मर्ज़ी है, लिखना चाहिए लिख सकते हैं। मैं फ़िलहाल 0 कर देता हूँ। स्टॉक मेरे पास मैंने 10 कर की दिया, मेरे पास हुआ, मैंने इसको सेव कर दिया। फर्स्ट टाइम मैंने क्या किया, एक जो है ना सिम डिफ़ाइन कर ली, ठीक। इसी तरह आप बाकी जो सिम्स हैं जैसा कि यूफोन है, इसी तरह मैं एक और सिम ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर ताकि हम अच्छे से समझ पाएँ। जैसा कि मेरे पास पहले मैंने की थी, अब मैं ऐसा ऐड करता हूँ, जोंग सिम ऐड कर लेता हूँ। जोंग सिम कैटेगरी मैंने सिम चूज़ की, याद रखिएगा कैटेगरी मैंने सिम चूज़ की है। और मैनुफैक्चर में यहाँ पर जोंग बना लेता हूँ। सिम हमारी स्टॉक आइटम है, ठीक है। सिम हम हमारे पास जितनी अवेलेबल है, जितनी सेल करेंगे उसके मुताबिक इसका स्टॉक कम होता रहेगा, ठीक है। जैसा कि हमारे पास इसकी जो कीमत हमें 100 रुपये की फ़र्ज कर आई और इसको जो स्टॉक है मेरे पास 5 सिम है, ठीक है। वो मैनुफैक्चर हमने चूज़ कर लिया यहाँ पर जायज़ गलती से। ऐसा गलती अगर आ जाए बाई मिस्टेक आप कर रहे हैं तो आप एडिट भी कर सकते हैं। लिस्ट पे जाएंगे, लिस्ट पे जा के यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं आइटम को। जैसे कि मेरे पास मैंने जोंग फिल्म की, इसकी कैटेगरी, इसकी जो मैनुफैक्चर मैंने जायज़ कर दिया उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं जोंग कर दूँगा इसको, देखिएगा इसको मैनुफैक्चर है जो मैं इसका कर दूँगा यहाँ पर रिफ़्रेश कर लूँगा और मैनुफैक्चर में लिस्ट में आ गया मेरा, ठीक है। यहाँ पर मैं सिम कैटेगरी चूज़ की और मैं इसका मैनुफैक्चर जोंग कर दिया मैंने और इसको मैंने अपडेट कर दिया, रिकॉर्ड मेरा अपडेट हो चुका है। सिम मैंने डिफाइन कर ली। सबसे पहला स्टेप है सिम्स डिफाइन करनी है, जैज़ यूफोन और जो भी है उनको सेव करना है। कहाँ सेव करना है, ऐड और मैनेज प्रोडक्ट में जाकर। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा यहाँ पर ई बैंकिंग में आकर, ठीक है। ई बैंकिंग में आएंगे और यहाँ पर हम करेंगे जी ऐड सिम, ठीक है। और यहाँ पर हम ऐड सिम कर लेंगे। उससे पहले आपने क्या करना है, आपने सिम टाइप डिफाइन करनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको स्टेप बता देता हूँ, जो आपके जो स्टेप्स बनते हैं। सबसे पहला स्टेप है सिम के लिए, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ सिम वगैरह डिफाइन करने के लिए सबसे पहले जो सिम वगैरह आपने एक्टिवेशन करनी है वो काम करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपने ऐड और मैनेज प्रोडक्ट में जाकर क्या करना है, सिम को सेव करना है। जैज़ यूफोन जो भी है उसका स्टॉक बताना है कितना अवेलेबल है, उसकी प्राइस बता देनी है। जो सेकंड स्टेप आपने जो करना है वो है ऐड सिम टाइप, ठीक है। सिम टाइप ऐड करनी है, ठीक है। और जो लास्ट स्टेप होगा हमने ऐड सिम ऐड कर देनी है, ठीक है। अब इसको वन बाय वन चलते हैं कि पहला स्टेप जो हमारा है ना वो कंप्लीट हो चुका है और जो नेक्स्ट स्टेप बाकी स्टेप है हम चेक कर लेते हैं।
अच्छा, अब हमने किया था, जो हमारा सेकंड स्टेप है वो है सिम टाइप ऐड करना। सिम टाइप में क्या 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 होता है, जिस तरह के आप जो है ना डाटा सिम, ठीक है, उसके बाद आप MNP, उसके बाद आप डिफरेंट सिम टाइप आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ना जैसे कि डाटा सिम है आपकी एक स्पेशल गोल्डन नंबर है, जिस तरह इट्स आप इस तरह कर सकते हैं जैसे गोल्डन नंबर, ठीक है। अच्छा, ये कर सकते हैं। और उसके बाद आप जो सिंपल आपकी सिम होती है, ठीक है, जैसे कि आप कुछ भी यहाँ पे जो भी सिम टाइप्स आपकी जितने सिम टाइप्स होती हैं चेक कर लेते हैं। किसी भी कंपनी में देख लेते हैं किस टाइप की, देखें इंटरनेट सिम बंडल सिम टाइप्स है, जैसे कि हमारे पास और ये जिनके काम है उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा। अब सिम टाइप्स होती हैं ये डिफरेंट किस्म की हमारे पास होती है ना, कि किसी का गोल्डन नंबर होता है, किसी का नंबर ट्रांसफ़र करना होता है, उससे उनको टीम हम सिम देते हैं बट नंबर हमने ट्रांसफ़र करना होता है, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं। मैं देख रहा हूँ शायद कोई लिस्ट मिल जाए यहाँ पर। देखें यहाँ पर है स्टैंडर्ड है, तो ये नहीं मिल रहा, पर आप जो अभी हजरात काम कर रहे हैं उनको मेरी बात समझ गए होंगे कि क्या चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, कि सिम टाइप वगैरह आपने जो है ना वो डिफ़ाइन करना होता है। मुझे यहाँ पे मिल नहीं रहा, तो आप मज़ीद मैं इतनी मुझे पता था ज़्यादा, क्योंकि हमारा ये काम तो नहीं है कि ये डाटा सारा याद रखना, बट ये है कि आपको ये पता, मैंने सर आप कुछ रेफरेंस दे दिया है। तो नेक्स्ट आपने जो करना है, लास्ट स्टेप है वो ऐड सिम करनी है, ठीक है। अब सिम ऐड करनी है, सबसे पहले आपने सिम कौन सी ऐड कर रहे हैं, जैस सिम, और जैस सिम की टाइप कौन सी है आपके, डाटा सिम फर्ज करें मैंने कर लिया सही, ठीक है। उसके बाद एक और मैं जैस सिम ऐड कर रहा हूँ, उसकी सिम टाइप कौन सी है, MNP, ठीक है। उसके मैं एक और जैस सिम ऐड कर रहा हूँ, उसका जो मैं गोल्डन नंबर दे देता हूँ, ठीक है। अब मेरी जो तीन सिम्स है ना जो वो मेरी डिफाइन हो चुकी हैं, जैस सिम, डाटा सिम, जैस सिम एक है, MNP, जैस सिम है एक मेरा गोल्डन नंबर। उसके बाद अगर मैं जोन डिफाइन करता हूँ, जोन की मैं कहता हूँ ये है मेरे पास डाटा सिम, एक मैंने डिफाइन कर दी, ठीक है। अब इससे जो इसका जो आपको फ़ायदा होगा मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो है ना मकसद क्या है हमने इसको करने का। जब आप न्यू सिम एक्टिवेशन पर जाएंगे, ठीक है, आप यहाँ पे सिम चूज़ करें किस सिम, कौन सी सिम आप जो है ना सेल कर रहे हैं, जैज़ जोंग जो भी आपने डिफाइन की होंगी वहाँ पर आ जाएगी। अब मैंने यहाँ पे जैज़ सिम चूज़ किया, मेरे को बता रहा है कि 10 का स्टॉक अवेलेबल है मेरे पास, और वो पूछ रहा है जैज़ सिम, मैंने चूज़ कर ली, वो कह रहा है किस सिम कौन सी आपने देनी है, डाटा सिम देनी है, MNP देनी, गोल्डन नंबर देना। अब सिम जो होती है वो तो एक ही आती है, बट आपने नंबर डिफरेंट लगाने होते हैं उस पर, उसकी टाइप देनी होती है, ठीक है। जैसा कि मैं कहता हूँ मैं जैस सिम दे रहा हूँ उसमें चूज़ कर लेता हूँ, मैंने जो देखे आपके सामने डिफाइन किए थे, डाटा सिम, MNP, गोल्डन, ठीक है। अब मैं जोन चूज़ करता हूँ तो मेरे पास डाटा सिम सिर्फ आएगा, क्योंकि मैंने एक सिर्फ डाटा सिम डिफाइन की थी। मैं जैस सिम चूज़ किया, यहाँ पर मैं बता दूँगा डाटा सिम HLR नंबर मैं यहाँ पर दे दूँगा सिम का, यहाँ पर द क्लाइंट का नेम दे दूँगा, ऐसा कर लिया। क्लाइंट का जो है ना CNC दे दूँगा, ठीक है। ये लाजमी चीज़ें फिल करनी है आपने। अच्छा, जो जो मैं सिम दे रहा हूँ उसका जो नंबर क्या है जो मैं सिम दे रहा हूँ, ठीक है जी। फ़न करें, ये मेरे पास जैज़ की सिम है तो मैं कुछ भी अपना नंबर लिख लेता हूँ। और एक कॉस्ट प्राइस, अच्छा जो कॉस्ट है आपको, मतलब ये दो जो चीज़ ज़ीरो कर सकते हैं आप। कॉस्ट प्राइस आपने वहाँ पे डिफाइन नहीं करनी, प्रोडक्ट आप ना डिफाइन करें, कोई मसला नहीं, कॉस्ट यहाँ पे दे दे आपको कि कितने की पड़ रही है सिम, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें आपको मुझे ये पड़ रही है जी 100 रुपये की सिम, और मैं इसको सेल कर रहा हूँ 150 रुपये का। कोई डिस्काउंट मैं देना चाहता हूँ, मैं डिस्काउंट दे सकता हूँ, ठीक है। डिस्काउंट मैंने ज़ीरो कर रहा हूँ, मार्क्स वाला नोट ऐड करना है तो मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है जी। मैं इसको सेव कर दूँगा। अगर प्रिंट पर्ची निकालनी है अपने, अभी मैं इसको आपके सामने PDF में से आपको चेक करवा देता हूँ। इसको मैं, अच्छा ये देखें, आपको इस तरह सिम परचेज स्लिप आ गई, और बिल डिटेल्स आ गई जी, कस्टमर नेम है, कस्टमर जो है ना फ़ोन अकाउंट नंबर जो जिस पे वो सिम है उसने खुलवाई है, अमाउंट कितने पैसे सिम के 150 रुपये, सिम ऑपरेटर कौन सा जैस सिम है, सिम टाइप कौन सी है, डाटा सिम है, ठीक है जी। और सिम HLR नंबर क्या है यहाँ पे शो हो गया, प्राइस 150, डिस्काउंट 0, पेएबल 150, ठीक है जी। इस तरह आपकी इसकी स्लिप निकल आएगी, ठीक है जी। इसी तरह आप जो भी सिम्स वगैरह सेल करेंगे, ठीक है, यहाँ पर है ये स्टेप है।
ठीक है। इस तरह आपको जो भी सिम्स आपने डिफाइन की होंगी यहाँ पर शो हो जाएंगी। और देखिएगा मेरे पास मैंने जैसे सिम सेल कर दिया, मेरे पास 9 रह गई हैं बाकी। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी अकाउंट न्यू सिम एक्टिवेशन भी होगी। उसके बाद हम अकाउंट परचेज बाद में देखते हैं। ठीक है। पहले हम यहाँ पे जो लास्ट हमारा रहेगा पे बिल्स। ठीक है। बिल वगैरह आपने पे करना हो, आप इजी पास जो भी आपके अकाउंट है उसके ज़रिए बिल पे कर रहा हूँ, पे बिल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे चूज़ कर लें कि आपके किस अकाउंट से ना बिल पे कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ पे जो भी आपके एक मैंने जैज़ कैश का अकाउंट मैंने सेव किया UBL, यहाँ पर मेरे पास आ गया। ठीक है। तो मैंने जो भी अकाउंट डिफाइन किए होंगे, जो भी मेरा ओमनी होगा, जो भी मेरा अकाउंट हो गया वो मेरे पास शो हो जाएंगे। ठीक है, जिनसे मैं बिल पे कर सकता हूँ। अब सिम लोड वाली सिम यहाँ पर शो नहीं, क्योंकि मैं बिल पे नहीं कर सकता उससे। मैं सिर्फ अकाउंट से बिल पे कर सकता हूँ। जैज़ का अकाउंट है मेरा, बैंक का अकाउंट है, और नादरा है, ओमनी जो है ना वो अकाउंट है, वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। अच्छा, मैंने फ़र्ज़ करें मैं UBL से बिल पे कर रहा हूँ। ठीक है। अब मैंने UBL के जो मेरे पास जितने भी अकाउंट सेव है मेरे पास शो हो रहे हैं। UBL मेरे पास 2300 रुपये मेरे पास मौजूद है UBL अकाउंट के में। ठीक है जी। क्लाइंट नेम लिखना होगा, मैं किस क्लाइंट का जो है बिल पे कर रहा हूँ, और ये लिख लेता हूँ। फ़ोन नंबर आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, और कंज्यूमर नंबर आप देंगे जी। जो बिल का जो कंज्यूमर नंबर होता है वो आप यहाँ पे 14 अल्फाज का होता है तकरीबन, वो दे देंगे। और बिल अमाउंट कितना बिल पे कर रहे हैं, मैं 1000 रुपये बिल पे कर रहा हूँ। अच्छा, प्रॉफिट आपने खुद लिखना होगा, आपको कितना प्रॉफिट, इसका कोई ऑटोमेटिक चक्कर नहीं है। प्रॉफिट आपने खुद बताना होगा आपको कितना प्रॉफिट इस बिल पे करने पे आ रहा है। ठीक है। फ़र्ज़ करें मैं 10 रुपये प्रॉफिट ले रहा हूँ, और मैं TRX ID लिख दूँगा। ठीक है जी। बिल अमाउंट मैं 1000 रुपये का पे कर रहा हूँ, मेरे पास 23 रुपये, देखिए बैलेंस फ़र्क 1300 कर लेता हूँ। प्रॉफिट मुझे जो हो रहा है वो 10 रुपये हो रहा है। बकाया जो मेरा होगा ये बच जाएगा जी, बैलेंस मेरा 1300 माइनस हो जाएगा मेरे अकाउंट से। ठीक है जी। इसको मैं सेव कर लूँगा। फिर मार्क्स नोट वगैरह देना, नोट दे सकते हैं। प्रिंट रिसिप्ट वगैरह पर्ची निकालनी है तो मैं इसको PDF निकाल लेता हूँ, ताकि आपको मैं चेक करवा सकूँ। रिफ़्रेश कर लेता हूँ रिपोर्ट को। ये देखिएगा अब आपका आपका बिल पेमेंट स्लिप। ठीक है। और यहाँ पर आप पेड वाई UBL अकाउंट नंबर। ठीक है, जिस अकाउंट नंबर से आपने पे किया वो आ गया। कस्टमर नेम आ गया, यहाँ पर कस्टमर का फ़ोन नंबर आ गया, TRX ID आ गई, कितने रुपए बिल पे किया, 1300 रुपये का। कंज्यूमर नंबर क्या था, जिस कंज्यूमर नंबर जिससे बिल जिसका जो है ना बिल का कंज्यूमर नंबर, रेफरेंस नंबर, वो ये था। ठीक है जी। तो अभी हम अगर चेक करते हैं हमारे पास कितना जो है ना UBL में बैलेंस मौजूद है, वो जी 1010 रुपये। 10 रुपये वो जो हमें प्रॉफिट मिला। ठीक है। तो वो हमारे अकाउंट में ऐड हो गया। ठीक है। ये होना था पहले कितना यहाँ पर मौजूद था मेरे पास, 2300 रुपया। 1300 रुपया हमने बिल पे कर दिया, 1000 बच गया। ठीक है। अब 10 रुपये जो मुनाफा ले रहे थे वो इस 1000 में ऐड हो गया, हमारे अकाउंट में 1010 रुपये हो गए। ठीक है। अब हमारे अकाउंट में 1010 रुपये आ गए, तो ये हमारा जो 10 रुपये मुनाफा आ गया। इस तरह आप जो है ना बिल वगैरह बिल की पेमेंट करते हैं। और ये ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। बे बिल्स हो गया, एड सिम भी हो गया। और अच्छा, यहाँ पर आ जाए अकाउंट परचेज। अकाउंट परचेज क्या है, आप जो भी आपके अकाउंट्स हैं, जैज़ कैश है, जैज़ लोड है, ओमनी है, जो भी हैं अकाउंट्स। ठीक है। उसको जब परचेजिंग करते हैं, जब आपके पास फ़र्ज़ करें किसी बैलेंस मंगवाते हैं, जो जिससे बैलेंस परचेज करते हैं आप जो खुद किसी सप्लायर से परचेज करते हैं, तो वो आप यहाँ पे परचेजिंग ऐड करेंगे। ठीक है। मैं यहाँ पे सप्लायर चूज़ कर लूँगा। मैं किस सप्लायर से, वेंडर कौन है जिससे मैं बैलेंस परचेज कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैं चूज़ कर लूँगा। और मैं किस अकाउंट में परचेजिंग कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर फ़र्ज़ करें जैज़ कैश में परचेजिंग कर रहा हूँ, किस अकाउंट में परचेज कर रहा हूँ, किस अकाउंट का बैलेंस परचेज कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ मैं 0-302 करता हूँ, तो मेरे 1020 इस पे अच्छा, मैं कहता हूँ मैं 305 वाले में जो है ना मैं परचेजिंग कर रहा हूँ। 305 वाले अकाउंट में मैं परचेजिंग कर रहा हूँ। मैं TRX ID लिख दूँगा। ठीक है, जो मुझे रिसीव हुई। और परचेज बैलेंस, कितना बैलेंस मैंने परचेज़ किया, मैंने किया जी 1000 रुपये परचेज़ किया। और मुझे इस पर जो प्रॉफिट है, मैं लिख सकता हूँ कि मुझे प्रॉफिट कितना हुआ इस पर, जो मुझे मुनाफा आया वो कितना आया। ठीक है, वो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर बोनस अमाउंट, करके मुझे 10 आया बोनस। ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर प्लस का ऐड कर दूँगा। अभी देखिएगा मेरे पास जैज़ अकाउंट नंबर, जैज़ कैश है अकाउंट नंबर, इस अकाउंट में मेरे कितने पैसे जाएंगे जी, 1000 रुपया। और ये जो मुझे बोनस आ रहा है वो 10 रुपये मैंने लिख दिया, मुझे बोनस जो है ना आ रहा है। ठीक है। मैंने कहा 1000 रुपये, मैंने 1000 रुपये तो मैंने अपने उसको दिया ना, अपने सप्लायर को,
तो मेरे पास बोनस में लिखती है मुझे 10 रुपये आ रहा है। उसके इसी तरह मैं साथ ही और भी जायज़ लोड परचेज़ कर सकता हूँ। मैंने जायज़ लोड परचेज़ करना है 305 वाले अकाउंट में, 505 रुपया मेरा जो है ना, मैं यहाँ पे यूबीएल में अगर मैं करता हूँ, फट कर मैं यूबीएल का परचेज़ कर रहा हूँ। अच्छा, अगर सप्लायर एक ही है तो कर ले, अगर डिफरेंट सप्लायर है तो आप अलग अलग इसको ऐड करेंगे। फिलहाल मैं ऐसा कर दूँ, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने चेक कर रहा हूँ, मेरे पास जैज़ कैश जो बैलेंस था वो कितना था, 505 रुपये था। ठीक है, अब मैं 1000 रुपया मजीद इसमें बैलेंस परचेज़ कर रहा हूँ अपने वेंडर से, मैं सेव कर दूँगा। सेव हो गया। मैं दोबारा यहाँ पर अगर चेक करूँ जैज़ कैश और 305 वाला अकाउंट, अब देखा मेरे पास से पहले जो बैलेंस मौजूद था वो कितना मौजूद था, अब 1000 रुपये मजीद हमारे अकाउंट में ऐड हो चुका है। 505 पहले मौजूद थे। ठीक है, हमारे अकाउंट में जो 505 रुपये हमारे अकाउंट में ऑलरेडी मौजूद थे। ठीक है, वो उन्होंने देखा ऑलरेडी हमारे 505 रुपये हमारे अकाउंट में मौजूद थे। इसमें जमा हमने 1000 रुपया के वो बन गई जी 1505। ठीक है जी, तो उसके बाद हमें जो बोनस मिला, ठीक है, बोनस को हम मज़ीद प्लस करते हैं, 10 रुपये बोनस मिला तो वो बन गया हमारे 1515। ठीक है, तो ये हमारा इसमें बैलेंस आ गया। अच्छा, ये बैलेंस वाला जो है ना, ये मोस्टली होता है इसके अंदर बोनस अमाउंट वाला हमारे लोड की तरह, जब लोड पूरा परचेज़ करते हैं ना, जैसे कि हमने लोड परचेज जब करते हैं तो ये उस केस में होता है कि हमें 500 रुपये का लोड हम परचेज़ कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें अपनी कंपनी हमें कितना बोनस दे रही है तो वो उसमें करते हैं। बाई मिस्टेक मैंने इसमें जायज़ कैश में कर दिया, तो वो उसमें मोस्टली होता है। ठीक है, जो ऑप्शन उसके लिए ये बना हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आप क्या होगा, आपका जो है ना, जो कंपनी आपको एक 500 रुपये परचेज़ कर रहे हो, जो एक्स्ट्रा आपको बोनस मिल रहा है 10-20 जितना मिल रहा है 500 रुपये पे, तो वो आपका जो है ना इसमें आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास ये हमारा कंप्लीट हो चुका। उसके बाद रिपोर्टिंग में कर जाते हैं, या इसको रिफ्रेश में कर लेता हूँ। तो ये मेरे मुकम्मल जो है ना डैशबोर्ड में मेरे इसने सेल वगैरह जो भी मेरी हुई हैं वो शो कर दी हैं। अगर मैं अकाउंट ट्रांजैक्शन चेक करता हूँ आज की, जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह हुई मेरी, मैंने इनवॉइस नंबर 1 से ट्रांसफ़र में किया। ट्रांसफ़र जो है ना किस अकाउंट से किया, जैज़ कैश, TRX ID क्या थी, क्लाइंट नेम क्या था, क्लाइंट फ़ोन, अमाउंट इन, कितना अमाउंट इन हुआ, ज़ीरो, अमाउंट आउट, मतलब कि मैंने ट्रांसफ़र किया, अमाउंट इन ज़ीरो, मेरे पास ज़ीरो आया और मेरे पास 500 रुपया मेरे अकाउंट से गया। ठीक है, मैं अकाउंट की बात कर रहा हूँ। कैश तो आपके, वो तो आपके पास जारी बात है कैश आएगा। ठीक है, अगर आप ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो हमारे अकाउंट में कुछ नहीं आया, बल्कि अगर हमारे अकाउंट से 500 रुपया गया और जो प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पर मिला जी 5 रुपये। ठीक है, और ये जो 500 रुपये का हमने, जो 500 रुपये ये विदाउट प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट आपको साथ बता रहा है 500 रुपये साथ प्रॉफिट हुआ। अमाउंट आउट 500 रुपये की हुई, 500 का हमने फर्ज किया ट्रांसफ़र किया और हमें 5 रुपये उसके साथ मुनाफा हुआ। ठीक है, उसके साथ हमने रिसीव किए थे, आप याद होगा हमने 302 वाले अकाउंट में रिसीव किए थे, किस क्लाइंट से किए थे, और 1000 रुपये रिसीव, अमाउंट इन 1000 रुपये, ये अमाउंट आउट ज़ीरो हुई, और हमें जो प्रॉफिट है उसका 20 रुपये हमने बताया कि हमने जो ना 20 रुपये चार्ज किए हैं। ठीक है, अमाउंट इन हमारे अकाउंट में पैसे आए, और हमारे जो गए हमारे कैश गले से, हमने वो उसको 1000 रुपये दे दिया और 20 रुपये अपना मुनाफा रखा। तो ये आप इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं, इसको PDF में भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी, ये देख प्रिंट भी कर सकते हैं, PDF में भी निकाल सकते हैं इसको। इसी के साथ आपके पास मोबाइल लोड रिपोर्ट है। जब ये मोबाइल लोड आपने किया, मैंने लोड किया, जायज़ लोड का किया था, और मैंने यहाँ पर लोड किया था 100 रुपये का। प्रॉफिट मुझे देखिए यहाँ पर 100 का लोड किया, प्रॉफिट 1 रुपया हुआ मुझे यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, और मैंने इसको भी प्रिंट कर सकता हूँ और PDF में एक्सपोर्ट वगैरह कर सकता हूँ। और उसके बाद मेरे पास जो सिम एक्टिवेशन सेल रिपोर्ट है, जो मैंने सिम एक्टिवेशन वगैरह परफॉर्म की थी उसकी है। ठीक है, जैसे इन्वॉइस नंबर 1 है, ऑपरेटर है, यहाँ पे जैस डाटा सिम इसकी जो है ना हुई, और सिम नंबर क्या था। ठीक है, और HLR नंबर क्या था, कस्टमर का नेम क्या, CNC, कॉस्ट कितने की कॉस्ट, हमें 100 रुपये कॉस्ट थी, 150 रुपया सेल थी, और हमारे जो टोटल जो है ना 150 रुपया प्रॉफिट में हुआ 50 रुपये इसके अंदर। ठीक है जी, और ये हमारी, इसको भी हम प्रिंट वगैरह ले सकते हैं इसका भी। उसके बाद हमारे पास है बिल पेमेंट रिपोर्ट आ गई, अकाउंट परचेजिंग रिपोर्ट। हमारा अकाउंट परचेजिंग रिपोर्ट में जाते हैं। बिल पेमेंट रिपोर्ट ये है कि हमने जो बिल पेमेंट की, सिम एक्टिवेशन रिपोर्ट भी आपने देख लिया। बिल पेमेंट रिपोर्ट होती है जो अभी मैंने बिल वगैरह अदायगी की, जैसा कि UBL अकाउंट था, इससे मैंने कितने रुपये जो है ना अदा की, 1300 रुपये अदा की, 10 रुपये प्रॉफिट हुआ हमें। ठीक है जी,
और यहाँ पर अगर हम देखें अकाउंट परचेजिंग रिपोर्ट है, बिल पेमेंट होगी, अकाउंट परचेजिंग रिपोर्ट, जो भी परचेजिंग जो भी हमने की आज, ठीक है, ये GRN नंबर आ गया जी, गुड रिसीव नंबर होता है। और यहाँ पर आपका किस सप्लायर से की, उसका फ़ोन नंबर क्या था और किस अकाउंट में की, तो जैज़ कैश के अकाउंट होल्डर था, और उसके जो 3 से 5 वाले अकाउंट में मैंने परचेजिंग की, TRX ID ये थी, बैलेंस मैंने 1000 रुपये का परचेज़ किया, बोनस मुझे 10 रुपये मिला। ठीक है जी, तो ये आपकी ई बैंकिंग की कवर होगी। तो बाकी POS बहुत आसान सा है, ये ज़रा मुश्किल नहीं है। सेल इनवॉइस वगैरह आपने बनानी हो तो इस तरह आप सेल वगैरह भी कर सकते हैं, कुछ भी आपने सेल वगैरह करना हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी जो छोटी मोटी सेल वगैरह भी मैनेज कर सकते हैं। जो भी आपकी अगर एक्सेसरीज वगैरह शॉप है, था अगर उन्हें ये भी चीज़ सेल करनी हो तो वो भी आप कर सकते हैं मैनेज। इसकी भी आपको प्रिंट आप चेक कर सकते हैं, इसका भी जो है ना आपको प्रिंट मिल जाएगा। मैं आपको चेक करवा देता हूँ। देखिएगा सर, आपकी शॉप का नेम आ जाएगा, आइटम जो भी आपने सेल कर रहे हैं, ठीक है जी, ऊपर क्या किस रेट पे सेल कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह और टोटल नेट टोटल आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी, इसकी भी आपको रसीद नहीं मिल जाएगी। इसी तरह आप रिटर्न वगैरह कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं, जो भी आइटम वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर फर्स्ट मैं सिम परचेज़ कर रहा हूँ। मैं जैज़ की सिम मेरे पास जो है ना स्टॉक में वो कितने मौजूद है, 9 मौजूद है। ठीक है, मैं जैज़ की सिम मैं ना 10 और परचेज़ कर रहा हूँ, और मैं किस प्राइस पे परचेज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे 100 आया, मैं जिस प्राइस पर बताऊँगा उस पर मैं फ़र्ज़ करें मैंने जो है ये 120 रुपये में परचेज़ कर रहा हूँ, और मैं उसकी सेल प्राइस दे सकता हूँ, ना भी दूँ तो लाजमी नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद क्वांटिटी में कितनी कितनी क्वांटिटी परचेज़ कर रहा हूँ, 10 पर सिम परचेज़ कर रहा हूँ, 1200 रुपये का टोटल हो गया। मैंने किस सप्लायर से कर रहा हूँ बता सकते हैं। सेव करेंगे तो ये डाटा आपका सेव हो चुका है। F11 प्रेस करेंगे, आप दोबारा अगर F1 प्रेस करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी आपके पास। अब देखिए मेरे पास जैज़ की 19 सिम हो चुकी हैं। ठीक है, सिम्स मेरे पास 19 हो चुकी हैं। तो इस तरह से मैं अपनी जो है ना परचेजिंग वगैरह भी मैनेज कर सकता हूँ, POS मैनेज कर सकता हूँ, और साथ ही मैं उसका अपने अकाउंट्स वगैरह मैनेज कर सकता हूँ। मेरे पास कैश बुक है, ठीक है, तो उसके बाद साथ ही मेरे पास प्रॉफिट बुक है। ठीक है, प्रॉफिट बुक मेरे पास है, उसके साथ एक्सपेंस बुक है, जो मेरे अखराजात हो रहे हैं, मेरे चाय पानी का खर्चा, मेरा बिजली का बिल है, पेट्रोल का खर्चा, वो भी आप मैनेज कर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस ऐड कर सकते हैं, आपका अपना जो है ना जो भी ओपनिंग बैलेंस वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कैश जो है ना की रिपोर्ट्स हैं, बैंक की रिपोर्ट्स हैं, डाटाबेस बैकअप ले सकते हैं। उसके बाद मल्टीपल यूज़र बना सकते हैं और उनको रोल वगैरह असाइन कर सकते हैं, यूज़र बना सकते हैं अपने, और उनका परमिशन भी आप असाइन कर सकते हैं इसमें। ठीक है जी, मल्टीपल प्रॉफिट कैटेगरी, एक्सपेंस टाइप बना सकते हैं, मैन्युफैक्चरर ऐड कर सकते हैं, सप्लायर ऐड कर सकते हैं। तो ये एक वीडियो थी। तो इसके लिए मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो ई बैंकिंग के ये सॉफ्टवेयर है जो इजी पैसा, जैज़ कैश, आप किसी के काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है जी, कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।